हेलो दोस्तों। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चालू कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। हम लोग यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले ये जानना कि यूरोपियन कंट्रीज क्यों इंडिया पे आए। ठीक, क्यों इंडिया पे आए? तो सब कोई बोलता है ट्रेड करने के लिए आए। ठीक, तो क्या पहले ट्रेड नहीं होता था? पहले भी ट्रेड होता था। इंडिया से पहले भी यूरोपियन का ट्रेड होता था, लेकिन अरब ट्रेडर्स की हेल्प से। अरब ट्रेडर्स क्या करते थे? इंडिया से लैंड रूट के द्वारा कोई सामान खरीदते थे और लैंड रूट के द्वारा ही यूरोपियन कंट्रीज को बेचते थे। उस समय यूरोपियन कंट्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा था। वहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट हो रही थी। इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश्ड होगा तो वहां दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरा मार्केट चाहिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल वो अब कहां से ले रहे थे? रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले रहे थे इनडायरेक्टली, क्योंकि अरब ट्रेडर उसको खरीद रहे थे और फिर यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहे थे। ठीक है, और यूरोपियन कंट्री कहां से रॉ मटेरियल ले रहे थे? यूरोपियन कंट्री अफ्रीका, जस्ट उसके नीचे अफ्रीका है। अफ्रीका से क्या ले रहे थे? गोल्ड ले रहे थे। और क्या ले रहे थे? हाथी का दांत ले रहे थे। और क्या ले रहे थे? गुलाम ले रहे थे। काम करने वाला भी तो कोई चाहिए, वो अफ्रीका से जाता था। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। 1453 की बात है कि कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है जो कि इस्तांबुल है। अभी इस्तांबुल जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पे एक जगह है जहां पे ऑटोमन इंपायर का आक्रमण हो जाता है। जब ऑटोमन इंपायर एक तुर्क का इंपायर है, तुर्किश इंपायर है, तो वहां पे तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। तब वहां पे बैरियर पैदा हो जाता है अरब ट्रेडर्स और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, क्योंकि तुर्किश का कंट्रोल अब पूरे लैंड रूट में हो जाता है, जो कि यूरोप से लेके और एशिया के बीच में जो लैंड रूट था उसके बीच में तुर्क का वो कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ता था। अब वहां पे बैरियर बन गया, क्योंकि वहां पे तुर्किश का अटैक हो गया। तुर्किश वहां पे बहुत हाई टैक्स मांगने लगे। वो इसके चलते अब ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता। कोई भी ट्रेड तभी अब करेंगे जब वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए? तो इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया यूरोपियन के द्वारा। सबसे पहले पोर्तुगीज और स्पेन सी रूट को खोजने के लिए निकले। अब हम इधर से ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम अफ्रीका के को नीचे से आके अब डायरेक्ट इंडिया पे जाएंगे। तो सबसे पहला बात ये हुआ कि इंडिया पे क्यों जाएंगे? ठीक है, क्योंकि जब हम अरब ट्रेडर्स जब इंडिया से कोई चीज सामान सस्ते दरों में खरीद रहे थे और जब यूरोपियन में बेच रहे थे, तो यूरोपियन लोग देखें कि अरब ट्रेडर्स जो है बहुत अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां पे बहुत प्रॉफिट है, मतलब बहुत सस्ते सस्ते दामों में मिल रहा है। और यहाँ से हम अगर खरीदे तो हम क्यों ना डायरेक्ट खरीदे, हम क्यों बीच में अरब ट्रेडर्स को बीच में इंक्लूड करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरत था? सी रूट का जरूरत था। अब सी रूट को खोजने में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि पहले लोगों का मानना था कि जो अर्थ है वो क्या है? वो स्क्वायर है, मतलब यहां से जाएंगे तो कहीं गिर मत जाए नीचे। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए दो देशों ने सबसे पहले वो इनिशिएटिव लिया। सबसे पहला था पुर्तगाल, जिसको हम जानते हैं, और दूसरा था स्पेन। अब क्या होता है कि सबसे पहले पुर्तगाल जाता है अफ्रीका के सबसे साउथ पॉइंट पे। ठीक है, बार्टोलोमस डाइस जिसका नाम रहता है, वो सबसे पहले वहां पहुंचता है। फिर वास्को ड गामा पहुंचता है वहां पे। तो वास्को डी गामा भारत खोजने के लिए नहीं गया था। ठीक है, लेकिन वो भारत खोज लेता है। वो अफ्रीका के नीचे से होते हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्स ऑफ गुड होप्स जिसको बोला जाता है, वहां से होते हुए वो पहुंचा कालीकट पे। कालीकट में जैबोरियन नाम का एक राजा था, जिसको समुद्रों का राजा कहा जाता है, जैबोरियन। तो जैबोरियन नाम का शासक जो था वो उसको खूब स्वागत करता है, कैलीकट में रहता है, और फिर वो वहां से सामान स्पाइसेस वैसेस खरीदता है और फिर वो अपने देश पुर्तगाल में आता है और वहां पे बेचता है। तो उसको
60 गुना लाभ होता है। जितना उसको खर्च लगा आने जाने में, उसका 60 गुना लाभ होता है उसको। ये सुन के बहुत सारे पुर्तगाल वहाँ से आते हैं और फिर इंडिया पे आते हैं। तो यही कारण था। तो पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि बीच में ऑटोमन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। कहाँ पे? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि लैंड रूट के बीच में पड़ता था, जिसके चलते एक बैरियर तैयार हो गया था, जिसके चलते अब यूरोप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पा रहा था और प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं था। फिर वास्को डी गामा के लैंड रूट के खोज के सी रूट के खोज के कारण अब वो डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते थे। और इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री था, बहुत वहाँ पे सिल्क और कॉटन इंडिया का बहुत वर्ल्ड फेमस था, रॉ मटेरियल उसका। सो वहाँ से वो लेते और अपना प्रॉफिटेबल वो ट्रेड कर सकते थे। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज कहाँ पे आ रहे थे? एशियन कंट्रीज पे, जो कि इंडिया था। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे अपना कब्जा कर लेते हैं। तो अब आगे जानने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।